नमस्कार साथियों, आज है 9 जनवरी और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न और आखिर में पढ़ेंगे हम एसएससी में आए हुए प्रश्न और भारत में कौन है क्या है सीरीज। देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इसरो का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, डॉक्टर वी नारायणन, एस सोमनाथ, के शिवन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पहले एस सोमनाथ थे और इनसे पहले विक्रम के शिवन थे। इसरो के स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को की थी। वर्तमान में इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो के भारत भर में कुल केंद्र 21 चल रहे हैं। 21 केंद्र हैं इसरो के जो भारत के विभिन्न जगहों पर स्थापित है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। चार ऑप्शन हमारे सामने, एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो गुटेरेस, डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस, अहमद नासर अल रायसी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। एंटोनियो गुटेरेस यूएन के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर टेड्रोस WHO के अध्यक्ष हैं, जबकि अहमद नासर अली अल रायसी ये इंटरपोल के अध्यक्ष है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। भाषणी सक्षम ई श्रम पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, 19, 20, 21 और 22। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनमें से इस पोर्टल पर पूरे 22 के 22 को भाषाओं में यह उपलब्ध है। भाषाओं की अनुसूची 8वीं अनुसूची है। इसमें शुरू में प्रथम में जब संविधान बना था 14 भाषाएं थी, बाद में एक एक करके इसमें अन्य भाषाएं शामिल होती गई और कुल मिला के वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें है। अगला प्रश्न, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। प्रणब मुखर्जी, राजेंद्र कुमार, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हाल ही में 152वीं मिशन ओलंपिक सेल बैठक की अध्यक्षता किसने की है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, JP नड्डा, चिराग पासवान, अश्वनी वैष्णव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। ओम बिरला, जगदीप धनखड़, ई रामास्वामी और धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही जवाब है ओम बिरला। ओम बिरला राष्ट्रमंडल के जो अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी, इनकी जो स्थायी समिति है उसके सम्मेलन की अध्यक्षता ये ओम बिरला जी करेंगे। इनका चुनाव क्षेत्र कोटा है राजस्थान से। ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने संन्यास ले लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं। चार ऑप्शन है, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों में अगला क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, सही जवाब ऑप्शन ए है, नई दिल्ली में। भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार कितना रहने का अनुमान है। यह है 6.4%, जबकि RBI ने थोड़ा ज्यादा बताया था, 6.6%। RBI के आकलन से यह 0.2% कम है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, देश में LPG कनेक्शन की संख्या 10 साल में दोगुनी होकर कितने करोड़ हो गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 32.83 करोड़। अगला प्रश्न, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय मूल की मजबूत दावेदार कौन है। अनीता आनंद, कमला हैरिस, जिल बाइडेन, अरुंधति रॉय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अनीता आनंद। कमला हैरिस अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार थी जो डोनाल्ड ट्रंप से हार गई थी। जिल बाइडेन वर्तमान USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी है। अरुंधति रॉय एक लेखक है। अगला प्रश्न साथियों,
सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, राजीव रंजन, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव रंजन। साथियों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यही तक थे। अब देखते हैं भारत में कौन क्या है। वाणिज्य विभाग के सचिव कौन है? श्री सुनील बर्थवाल। श्री सुनील बर्थवाल वर्तमान में वाणिज्य विभाग के सचिव है। नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव कौन है? श्री वी वुलनम। वुलनम वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव हैं। और कोयला मंत्रालय के सचिव कौन है? विक्रम देवदत्त। श्री विक्रम देवदत्त। श्री विक्रम देवदत्त वर्तमान में कोयला मंत्रालय के सचिव हैं। वाणिज्य विभाग के सुनील बर्थवाल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के श्री वुलनम और कोयला मंत्रालय के विक्रम देवदत्त। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगली सीरीज यक्स प्रश्न। इसमें साथियों हम एसएससी के द्वारा या किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न पूछते हैं जो पहले आ चुके हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? इसका सही जवाब है 2.21%। 2.21%। गर्म दिन और ठंडी रातें उत्तरी भारत में किस ऋतु की विशेषताएं हैं? शीत ऋतु की। गर्म दिन और ठंडी रातें उत्तरी भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भारत के किन राज्यों की यात्रा करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है गुजरात एवं राजस्थान। अगला प्रश्न। वर्चस्व के लिए हुए एक लंबे संघर्ष के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा? तो इसका सही जवाब है मगध। अब देखते हैं साथियों आज की यक्स प्रश्न। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी सही जवाब देगा उसका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? दूसरा, किस प्रकार की शैली अपेक्षाकृत उच्च तापमान और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से बनी है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? साथियों ये थे हमारे आज के यक्ष प्रश्न। ये क्लास हमारी यहीं तक है। अपनी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। भास्कर कोचिंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में।